बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। रूस में यूक्रेन का ड्रोन हमला हुआ है। ग्रोजनी के गैस स्टेशन में आग लग गई है। ऑयल टैंकर में तेज धमाके के बाद ये आग लगी है। सात फ्रंट पर गिरा इजराइल अब एक और मुसीबत में गिर गया है। जिस तेजी से और विध्वंसक हमले इजराइल कर रहा है उससे कई देश विरोध में उतर आए हैं, क्योंकि इजराइल बदला लेने के लिए रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी कर रहा है। यहां तक कि गाजा और लेबनान में स्थानीय लोगों की सहायता के लिए उतरी यूएन फोर्स पर भी हमले कर रहा है। इससे नाराज कई देशों ने इजराइल को सैन्य सहायता रोकने का फरमान जारी कर दिया है। इतनी तबाही, इतना विध्वंस, गाजा से लेकर लेबनान तक बारूद की बारिश। इन हमलों में न सिर्फ हमास और हिजबुल्लाह लड़ाके मारे जा रहे हैं, बल्कि रिहायशी इलाकों पर बमबारी में स्थानीय लोग भी शिकार हो रहे हैं। कई देश इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब यूएन और दूसरे यूरोपीय देश इजराइल का विरोध करने में जुट गए हैं। क्योंकि इजराइल के हमले यूएन दफ्तरों पर भी हो रहे हैं, जिसमें कई यूएन अधिकारी मारे जा रहे हैं। अब इजराइल की मदद करने वाले देश बढ़ गए। विरोध करने वाले देशों में निकारागुआ, फ्रांस, स्पेन और आयरलैंड शामिल हैं, जबकि अमेरिका भी इन हमलों को रोकने के लिए कह रहा है। सेंट्रल अमेरिका में पड़ने वाले देश निकारागुआ ने तो इजराइल से कूटनीतिक संबंध खत्म कर दिए हैं, जबकि स्पेन, फ्रांस और आयरलैंड ने बारूदी सप्लाई रोक दी है। यूएन की तरफ से कहा गया है, लेबनान गाजा में इजराइल के फाइटर जेट यूएन इमारतों पर बमबारी कर रहे हैं, उनके टैंक रुक नहीं रहे। ब्लू लाइन के पास अल लाबूने में बुलडोजर से हमारी इमारत की दीवार गिरा दी गई, जबकि यूएन ने बताया कि हर इमारत पर यूएन का साइन बना है। फिर भी हमले किए जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि इजराइल शांति प्रक्रिया में रुकावट डालना चाहता है। इजराइल का यह हमला सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इसीलिए कई देश इजराइल के विरोध में उतर आए हैं, जबकि फ्रांस में इजरायली दूतावास को नोटिस जारी किया गया है कि वो इन हमलों की वजह बताए। इन हमलों पर फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कहा है कि बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा कि यूएन फोर्स पर इजराइल हमला करता रहे। हम इसकी निंदा करते हैं और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी तरह के तेवर स्पेन के भी हैं। अगर इजराइल हमले नहीं रोकता तो आने वाला वक्त मुश्किल लेकर आ सकता है, क्योंकि अगर नाटो देशों ने इजराइल की सैन्य सहायता रोक दी तो इजराइल के पास लंबे वक्त तक लड़ने के लिए हथियार नहीं बचेंगे। ऐसे वक्त में ईरान हमला करके इजराइल को दहला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।